नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 26 नवंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? झूलन गोस्वामी। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ आईसीसी ने भी हाल ही में अरेस्ट वारंट जारी किया है। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत में किया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बन गया है? आर्मेनिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इक्वाडोर में अभी हाल में पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? केरला को दिया गया है। विजन पोर्टल अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस समाज, परिवार और समुदायों में पुरुषों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1999 में डॉक्टर जेरोम टिलक सिंह ने त्रिनिदाद और टोबैको में की थी। 2024 की थीम की बात करें तो थीम क्या है? पुरुषों के स्वास्थ्य चैंपियन इस बार की अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम है। आगे देखते हैं, हमारे कुछ दिवस हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो नवंबर के दिवस होंगे उनके रिवाइज करते हैं। पहला देखते हैं, पहला कह रहा है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी अनुपस्थिति में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से उनको प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे करंट के क्वेश्चन कुछ प्रीवियस रिवाइज करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। पीएम मोदी को जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। पीएम मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, गुयाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 जीता है? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इटली ने अभी हाल ही में बिली जीन किंग कप जो है वो जीता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
इटली ने 20 नवंबर 2024 को स्पेन के मलागा में आयोजित फाइनल में स्लोवाकिया को 2-0 से हराकर अपना 5वां बिली जीन किंग कप जीता है। प्रारंभ में इसे जो ये बिली जीन किंग कप है, इसको प्रारंभ में फेड कप कहा जाता था। बिली जीन किंग के सम्मान में 2020 में इसका नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। 1963 में बिली जीन किंग और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो है उसके द्वारा इसको स्थापित किया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जो ये बिली जीन किंग कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इटली ने यह टूर्नामेंट 5 बार जीता है। पहली बार 2006 में, फिर 2009 में, 2010 में, फिर 2013 में और अब 2024 में जीत लिया है। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन। विंबलडन चैंपियनशिप की बात करें 2024 में, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का ईगा स्विटेग ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष एकल का। महिला एकल का आरेना शबालेंका ने जीता है। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। महिला एकल का आरेना शबालेंका ने जीता है। इटली के यानिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फिट्ज को हराकर एटीपी फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की रैंक 23वीं है, जो अभी हाल ही में सतत व्यापार सूचकांक 2024 जारी हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड लगातार तीसरे वर्ष से सतत व्यापार अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। तो न्यूजीलैंड टॉप पर है। भारत की रैंक है 23rd। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। भारत की जो इंडेक्स से संबंधित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है। ये टॉप पर जो कंट्रीज है उनके नाम दिए गए हैं इधर। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176। कुछ देख लेते, बाकी आप देख लीजिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 126वीं रैंक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 93वीं रैंक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग भारत की रैंक 58। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 126 रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं रैंक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अब्दुल्लाह मैगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। माली के नए प्रधानमंत्री बन गए अब्दुल्लाह मैगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माली के सैन्य प्रशासकों ने प्रवक्ता अब्दुल्लाह मैगा को चोगुएल कोकल्ला मैगा जो है उनके स्थान पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। माली की राजधानी बमाको है और यहाँ की मुद्रा क्या है? पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, माली की जो लोकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक वहाँ पर सैन्य प्रशासन था और जो सैन्य शासक हैं उन्होंने ही जो है अभी हाल ही में अब्दुल्लाह मैगा को नया प्रधानमंत्री माली का नियुक्त किया है। आगे देखते हैं कुछ नियुक्ति से संबंधित करंट के क्वेश्चन। अब्देल मजीद तेब्बनो अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री। कामिल मदौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टल मिशन एस्टोनिया के प्रधानमंत्री। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। गीतानास नौशेदा लिथुआना के राष्ट्रपति। डिक स्कूफ जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति। प्रबोवो शोबियंते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डूमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। माइया सैंडू जो है मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री और एलेक्स डीडियर फिल्स एम जो है वो हैती के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब के द्वारा अभी हाल ही में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है फेंगल, उसका नामकरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में मौसम मॉडल सिस्टम के 24 नवंबर तक एक निम्न दबाव में बदलने और 25 नवंबर तक एक गहरे दबाव का
चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। फेंगल के 26 और 27 नवंबर के बीच श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। सऊदी अरब ने इस तूफान का नाम साइक्लोन फेंगल रखा है। ये सऊदी अरब का लोकेशन देख सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल मुद्रा है। और देख लेते हैं कि कहाँ पर जो चक्रवात आता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर में जो तूफान आता है उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह रहे हैं। कैरेबियन सागर के में जो चक्रवात आता है उसको हरिकेन कहते हैं। चीन सागर में टाइफून कहते हैं। जापान में ताइफू, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। फिलीपींस में बागुइयो बोलते हैं। अमेरिका में टोर्नेडो बोलते हैं। तो ये चक्रवाती तूफानों के नाम है, कहाँ पर किसको क्या बोला जाता है। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन। टाइफून यागी की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में ये आया था। इससे प्रभावित हुआ था फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। इसका नामकरण जापान की जो मौसम एजेंसी उसके द्वारा किया गया था। हरिकेन जॉन जो आया था उस मैक्सिको की खाड़ी में, इससे प्रभावित हुआ था मैक्सिको। रेमल चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से एक निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इस चक्रवात का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। अरब सागर में 1976 के बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान बना और पाकिस्तान ने चक्रवात का नाम आशना दिया था। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना जो है उसको ये कहाँ से, उड़ीसा से टकराया था। आगे देखते हैं सुपर टाइफून यागी पश्चिमी उत्तरी ये इसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना और इसका नामकरण किसने किया था, दाना का नामकरण कतर ने किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया गया है, जो 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक थिएटर के सांस्कृतिक सार का जश्न मनाएगा। आगे देखते हैं हमारे कुछ जो एम्बेसडर उनसे रिलेटेड करंट के क्वेश्चन। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव, बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर पिंकी, बिस्लरी के एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, हुंडई मोटर की ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए सुरेश रैना। SBI के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल स्टेट के लिए सौरभ गांगुली हैं वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत हैं। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। गूकी के नए जो भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। दुबई स्पोर्ट्स ने अभी हाल ही में हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को अपना खेल राजदूत बनाया है। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के द्वारा अभी हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, क्योंकि हाल ही में खाद्य विषाक्तता के जो मामले उसमें वृद्धि हुई है, जिसमें दर्जनों बच्चों की मृत्यु हुई है। साउथ अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ की राजधानी केप टाउन है। मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड यहाँ की मुद्रा है। कुछ करंट के क्वेश्चन। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए मॉरिशस को पहली बार रुपया आधारित ऋण सुविधा दी है। भारत और लाओस ने अयोध्या के भगवान रामलला को चित्रित करने वाला विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया है। डेनमार्क ने भारत के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने शिशुओं में मूंगफली एलर्जी के इलाज के लिए दुनिया का पहला कार्यक्रम शुरू किया है। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून अभी हाल ही में पारित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने पार्ट ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उसने अभी हाल ही में पार्ट ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री जयवर्धनेपुरा विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA द्वारा एक अभूतपूर्व मोबाइल एप्लीकेशन पर्सनल
अलार्म असेसमेंट टूल यानी पार्ट विकसित किया गया है। यह अभिनव ऐप हवाई अड्डों, सीमा पारियों और प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर फ्रंट लाइन अधिकारियों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन। दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बृहद भाषा मॉडल भारत जन परियोजना भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाने के लिए शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने त्वरित रेलवे दुर्घटना प्रतिक्रिया और बचाव के लिए पायलट परियोजना के रूप में उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में रेल रक्षक दल की स्थापना की है। भारत और लाओस ने लुआंग प्रबांग प्रांत में फलम नाटक विरासत को संरक्षित करने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजना की घोषणा की है। भारतीय सेना ने परियोजना नमन का पहला चरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट डिजिटल पेंशन प्रणाली के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गरीब देशों में बर्ड फ्लू के टीके के विकास में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है। एमपी ने मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की है, जो ओमकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। आरबीआई ने खुदरा सीमा पार भुगतान को सक्षम बनाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस पर बीआईएस और 4 आसियान केंद्रीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गुलवीर सिंह ने हाचीयोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट 2024 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में गुलवीर सिंह ने हाचीयोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया और साथ ही जापान में 2024 हाचीयोजी लंबी दूरी की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आगे देखते हैं हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन। भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह ने जापान में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति पाल ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ की जो स्पर्धा थी उसमें 2 कांस्य पदक दोनों में अलग अलग जीते हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में भारत के 34 वर्षीय मैराथन धावक मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अविनाश सांबले एशियाई खेलों में 3,000 मीटर स्टीप ले चेज है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किसे यूएन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी रैपर जो शुभ हैं उनको अभी हाल ही में यूएन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जेपी नड्डा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।